सुबह उठो 4 बजे 6 बजे गोरखपुर पहुंचे, रात भर गाड़ी में बैठे रहे, कहानी सुनाते रहे, क्योंकि बगल जो गाड़ी चला रहा है वो सो जाएगा तो फिर सब परम समाधि में लीन हो जाएंगे। और फिर यूपी का रास्ता है, यहाँ लोग गाड़ी नहीं चलाते, नचाते हैं। पूर्वांचल है। हमारा एक दोस्त है, हमसे लंदन में कहे आई विल ऑल्सो कम टू इंडिया, आई विल कम टू पूर्वांचल। अरे मैंने कहा उधर गुटखा खाते हो? कहा नहीं हम तो नहीं खाते। हम कहते तब क्या करने जाओगे वहां? तो व्हाट इज दिस गुटखा? मैंने कहा समुद्र मंथन में निकला था। अमृत के समान है वो, जो खा लिया सब। और आई विल ऑल्सो ईट। हाँ, हमने कहा आना, तुमको गुटखा खिलाएंगे और तुम वहां मत जाओ पूर्वांचल, तुम नहीं रह पाओगे। और कौन तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा? पतला कोई लड़का बैठा के कहा गॉड यू वांट टू सी गॉड, 40 बार ऐसे करवा दिया। यहां तो ऐसे ही से भगवान दिखाते हैं ना लोग, कि पतला बीड़ी पी रहे के भगवान देखोगे, बोले हाँ, बोले आंख बंद करो, बीड़ी ही लगा दिए। अब वो अंग्रेज आदमी परेशान हो जाएगा। हालांकि बीड़ी लगा के भगवान दिखाया जाता है, कष्ट से ही भगवान दिखते हैं, लेकिन वो सब बड़ा सतही तरह से। मैंने कहा मत जाओ, तुम यही रहो। इंडिया सबके लिए नहीं है। ये वे देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। बस तुमने एक गलती कर दी है, तुम अपने आप को तापमान नहीं दे रहे हो यार। दो मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन भी एक घटिया सी शराब है, कभी कभी सुन लिया करो, कोई बात नहीं। 2 लोगों से मैं भारत में बड़ा खुश रहता हूँ। एक तो वो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, कम से कम बेचारे लोगों को हंसा तो रहे हैं। और एक ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अच्छी अच्छी कहानियां बता देते हैं बीच बीच में, बहुत अच्छी अच्छी, जो कहानी आपके लिए प्रेरणा बन सकती है, जो कहानी आपके लिए आदर्श बन सकती है। तो कोई बात नहीं, पर दवा की तरह एक सुन लो, पतला दिन भर मोटिवेशन ही सुन रहे हो। सुबह उठो। मैंने जब पढ़ाई करना शुरू किया, मुझको काखा गाघा नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ कि रतिशंकर शुक्ला का सामने नहीं हुआ, नहीं तो रतिशंकर तो तुरंत पूछते कि काखा गाघा बोल लेते हो? कहते नहीं गुड्डू भैया से कि भैया इससे भी काका काका बुलवाओ। तो फिर मैंने क्या किया, अब ये हुआ कि भाई अब ठंडक शुरू हो गई। अब तपस्या क्या है? तपस्या हिमालय भागना नहीं है, वो तपस्या का एक बड़ा उच्चतम रूप है। आपकी तपस्या क्या है विद्यार्थियों की? आप क्या करेंगे? अभी पढ़ते पढ़ते रजाई में पैर डाल के पढ़ने लगेंगे, और 16 मिनट बाद आपकी तपस्या ये है कि आप पूरा कपड़ा पहनिए, टोपी लगाइए, मुफलर लगाइए, जूता पहनिए, खड़े होकर पढ़िए। किसी को खड़े होकर नींद कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए तपस्या है। तब यानी टेम्परेचर दोगे तभी ये बोतल बदलेगी। और टेम्परेचर है इनका हिसाब किताब, मारते हैं ऊपर से मंत्र ही। और हमारी तो श्रीमती जी, मतलब उनके लिए पिता है, गुरु। तो चरण में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, गुरु महाराज सबको शक्ति देंगे। और को बता सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अवध ओझा जैसे लोगों को इंसान बनाता है। और वो ऐसा ज्ञान है जैसे हर चीज, अब बैक्टीरिया तुम्हारे हाथ पे है, अभी तुमसे कहे अभी कोई दिखाओ तो कैसे दिखाओगी? हैं? टेलीस्कोप मंगाना पड़ेगा ना। तो ये लोग वही एक्टिवेट करा देते हैं। बस उसमें से जब आदमी देखने लगता है तो उसको लगता है कि यार मांस नहीं खाना चाहिए, तामसिक है, तमोगुण हावी हो जाएगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। हमसे लोग कहते हैं तुम संस्कृत कैसे बोल। आजकल मैं गीता पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे, 4th लॉ। अब जो लोग पहले सोचते थे कि अवध ओझा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, वो इसलिए परेशान है कि तुम गीता पढ़ा रहे हो। अमेरिका के एक सीनेटर है, उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया 10 दिन पहले कि ओझा जी मैं चाहता हूँ आप अमेरिका आके यही चीज़ यहाँ बोले। कितनी बड़ी महिमा है गुरु महाराज की। और बताओ क्या एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें? सर, आप एक शिक्षक हैं, और चूँकि यूपीएससी की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी होती है, मतलब बहुत बड़ा हुआ भी बनाया गया है। कुछ लोगों के लिए वो आसान होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन आपकी नज़र में आईएएस पीसीएस बनना आसान है, या फिर आईएएस बनना आसान है, या फिर विधायक सांसद बनना आसान है? नहीं, विधायक सांसद बनना आसान है, बहुत आसान है। इस देश के लोगों को विकल्प चाहिए।
विकल्प राम मनोहर लोहिया इकोनॉमी से पीएचडी थे। जब लंदन से पहुंचे मद्रास, बर्लिन से मद्रास पहुंचे, पैसा नहीं था कलकत्ता तक आने का, तुरंत हिंदू के ऑफिस में पहुंचे, एक आर्टिकल लिखा। तब 1916 में उस आदमी ने उनको 200 रुपया दिया था। ये देश कितना प्यारा है, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं। लेकिन जब विकल्प ही नहीं होगा, भाई अभी वो जडेजा की जो रविंद्र जडेजा है, उनकी वाइफ रेबाबा जडेजा गुजरात से विधायक है, सांसद है, विधायक है गुजरात जामनगर से विधायक है। वो आईएएस की तैयारी करती थी, वो लेडी आईएएस की तैयारी करती थी। कितनी संस्कारी महिला है, आईएएस का एग्जाम दिया उसने, आईएएस की परीक्षा दिया। उस महिला ने भरे मैदान में अपने पति का चरण स्पर्श किया। क्या संस्कार है, क्या है वो है, और फिर नेता बन गई। अब मुझे लगता है जो गुण उसके अंदर हैं, मैंने सुन रखा है, मैं तो जानता नहीं व्यक्तिगत तौर पर उनको, मैंने सुन रखा है कि जो गुण उस लेडी में दिखाई पड़ता है, हमको तो लगता है कि वो अगली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी देश की। सर, इतिहास की शिक्षा कुछ और रही है, गुरुकुल रहा है, गुरुदेव रहे हैं, बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, 9 से 12 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति करते थे। तो अगर उसको और आज की शिक्षा को कंपेयर किया जाए तो आप मतलब उस शिक्षा से आज की शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहिए? नहीं, मैं चाहता हूँ गुरुकुल और आश्रम परंपरा को फिर से जीवित किया जाए। और जीवित तो वो है ही है, मरी तो कभी है नहीं तो देश ही खत्म हो जाता। उसको प्रोत्साहन हर स्तर पे दिया जाए, क्योंकि ये अभी डिप्रेशन से ही तो शुरू किया था उन्होंने। जहाँ सपना है और शक्ति नहीं है वहीं तो डिप्रेशन है, नहीं तो लौकुश भगवान को बांध देते। इस देश ने अपनी परंपराओं से सीखा ही नहीं। आज का लौकुश क्या कर रहा है, मैगी खा रहा है, उसको मारना पड़ रहा है सुबह उठाने के लिए। नहीं तो जो देश ऐसा है जहाँ पे लौकुश ने भगवानों को बांध दिया। आश्रम में ही तो रहे थे, भगवान राम खुद जंगल में रहे और अपने बेटों को आश्रम में रखा। क्यों रखा? राजा थे वो भी, क्योंकि जब उन्हें ये बात पता थी कि तपस्या से मैं भगवान बना, ऐसे मेरे बच्चे भी बनेंगे। तो उस परंपरा को फिर से जीवित करना पड़ेगा। सीता मैया कुछ ऐसा नहीं कि दंड के रूप में गई थी या किसी ने उनको भगाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इस देश की परंपरा, ये भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, इसको बनना चाहिए। और सबको, मध्यकाल के कितने मुसलमान संत हैं जो सिर्फ राम राम करते हैं, रहीम उनमें से एक हैं। तो इस परंपरा को सरकार को और समाज को सबसे ज़्यादा, अगर वो चाहते हैं कि उनके लड़के उनको ओल्ड एज होम में ना छोड़ें। अब कोई मुझसे कह दे, मेरे पिता ने मुझे फ़ोन किया आज से 20 दिन पहले, कहे यार तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। हम कहे तब बताओ, कहे तुम आ जाते तो ठीक हो जाती। और सुबह और 50 और लोग लेके आओ, सबसे रास्ते में कह के आए थे कि मेरे पिता को चढ़ाना है। उन्होंने कहा बाबूजी आपको तो सांसद ही लड़ाने जा रहे हैं 24 में। अरे गए भाई तुम लोग बदतमीजी ना करो। आज कौन बुजुर्गों के साथ बैठ रहा है? वो बुजुर्ग अनुभव का भंडार है। तो जब वो युवाओं को देखते हैं कुछ गलत करते हो तो अपना अनुभव बांटना चाहते हैं। आप उनको कहते हैं सटिया गए। तो राम एक व्यक्ति नहीं है, राम एक सार्वभौमिक सत्ता है। जो उनको मानेगा वो भगवान बनेगा, उसके बच्चे भगवान बनेंगे और उसकी सेवक हनुमान जैसे हो जाएंगे। नहीं होंगे? सर, एक